आज हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सोनेंट चार्ट को। और मैंने जो चंद सवाल आपसे पहले किए कि कॉन्सोनेंट्स को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, तो उसका जवाब ये था कि कॉन्सोनेंट्स को PMV फीचर्स की बेसिस पर एक्सप्लेन किया जाता है। ये PMV फीचर्स क्या है? ये है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन और वॉइसिंग। लिहाजा हम इस नतीजे पर पहुंचे कि कॉन्सोनेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमें तीन चीजों को पहचानना जरूरी है। नंबर वन इज प्लेस। प्लेस से मतलब ये है कि कौन सी जगह पर आर्टिकुलेशन होती है, इसको कहते हैं प्लेस। ये जो आर्टिकुलेशन है कभी होंठों के मिलने से होती है, कभी जबान और दांतों के मिलने से होती है, कभी जो है वो जबान और गम्स के मिलने से होती है, कभी जबान और तालू के मिलने से, कभी सॉफ्ट हार्ड पैलेट्स और सॉफ्ट पैलेट से जाके जबान टच करती है। इसको कहते हैं प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। फिर मैंने आपको बताया मैनर्स जो हैं वो तकरीबन 6 हैं हमारे पास। जैसे कि हमने देखा कि ये स्टॉप, फ्रिकेटिव, एफ्रिकेटिव, नेजल, लिक्विड और ग्लाइड, ये सारे के सारे हमारे पास मैनर्स हैं। कि मैनर से मुराद ये होती है कि हमारे मुंह से बोलते वक्त हवा जो है वो कैसे खारिज हो रही है। लिहाजा हम इस नतीजे पर पहुंचे कि मैनर्स जो हैं वो 6 हैं। इनमें से ऊपर वाले 3 मैनर्स को ऑब्स्ट्यूएंट कहते हैं और नीचे वाले 3 मैनर्स को सोनोरेंट्स कहते हैं। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी कि कॉन्सोनेंट कभी वॉइसलेस होते हैं और कभी वॉइस्ड होते हैं। अब आप देख लें, स्टॉप, फ्रिकेटिव और एफ्रिकेट की सूरत में ये कॉन्सोनेंट्स वॉइसलेस भी हैं, वॉइस्ड भी हैं, वॉइसलेस भी हैं, वॉइस्ड भी हैं, वॉइसलेस भी हैं, वॉइस्ड भी हैं। लेकिन जैसे ही हम इस नीचे वाले बॉक्स में आते हैं जिसमें कि नेजल साउंड्स हैं, लिक्विड साउंड्स और ग्लाइड साउंड्स हैं, जिनको कि सोनोरेंट बोलते हैं, ये सारे के सारे वॉइस्ड ही होते हैं, ये वॉइसलेस नहीं होते। अब हम इसमें ये भी याद कर लेते हैं कि वॉइसलेस से क्या मुराद थी और वॉइस से क्या मुराद थी। वॉइसलेस से मुराद ऐसी साउंड्स है जिनके अंदर वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट नहीं करते। जैसे कि आपको मैं बताता हूं, आप इसको गौर करें, ये लिखा हुआ है और अपने गले पर जब आप हाथ रखेंगे तो आपको एहसास होगा कि देयर इज नो साउंड, गले में वाइब्रेशन नहीं होती। आप फ बोलें तो आपको एहसास होगा कि फ बोलते वक्त भी वोकल कॉर्ड वाइब्रेट नहीं करते। दिस इज वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट नहीं करते। सो हमने ये देखा कि कुछ कॉन्सोनेंट्स ऐसे हैं जो कि वॉइसलेस हुआ करते हैं। अब इस लाइन में आपको वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पर भी वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स हैं, ये भी वॉइसलेस कॉन्सोनेंट है। लिहाजा कुछ कॉन्सोनेंट्स वॉइसलेस हैं और कुछ कॉन्सोनेंट उनके साथ ही उनके नेबरिंग कॉन्सोनेंट जो वॉइस्ड भी हैं। या मैं यूं समझाऊं आपको, टॉप के अंदर वॉइसलेस साउंड भी है और वॉइस्ड साउंड भी है, वॉइसलेस साउंड भी है, वॉइस साउंड भी है, वॉइसलेस भी है, वॉइस्ड भी है, और ये वॉइसलेस है। लिहाजा हम इस नतीजे पर पहुंचे कि कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो बैक वक्त वॉइसलेस भी हो सकते हैं और वॉइस भी हो सकते हैं, जबकि ये सोनोरेंट कॉन्सोनेंट्स जो हैं ये ऐसे हैं जो कि सारे के सारे वॉइस कहलाते हैं। फिर मैंने आपके साथ थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि दीज आर पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन, यानी कि वोकल कॉर्ड्स आपके आर्टिकुलेटर्स जो हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं, तब आर्टिकुलेशन होती है और आर्टिकुलेशन से कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। अब इसके अंदर इन तमाम साउंड्स के अंदर अगर आप इस टेबल को वर्टिकली देखें तो ये लिखा हुआ है ब, म, व। ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स ऐसे हैं जो कि बाइलेबियल हैं, इनके अंदर दोनों होंठों को टच करना पड़ता है और आर्टिकुलेशन होंठों के लेवल पे होती है। फिर हमने कहा लेबियोडेंटल, एक होंठ और ऊपर वाले दांत, जैसे कि व, व, व। ये दोनों साउंड्स जो हैं ये लेबियोडेंटल साउंड्स कहलाते हैं। थोड़ी देर पहले मैं आपके साथ जिक्र कर रहा था हमारे पास इंटरडेंटल। इंटरडेंटल से मुराद ये है कि दोनों दांतों के दरमियान से जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं वो एक है और ये द, ये वॉइसलेस है, ये वॉइस्ड है। दिस इज द द, द, द। ठीक है, इसको हम थ नहीं बोल रहे, इसको थ नहीं बोल रहे। अगर आप थ बोलेंगे तो फिर तो वो वॉइस बन जाएगा। थ दो साउंड्स का मजमुआ हो गया, एक और फिर अ। आप अ ना बोले ना, अ से पहले वाली साउंड बोलेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये तो वॉइसलेस है। ये है द, इसमें अ बोलना है।
द, ये द, सर दाल की आवाज निकालनी है द। यस, ये देखो जैसे ये था व, व, और ये था जी सर। ब, ब, ठीक है, ये वाला वॉइस्ड है, ऊपर वाला वॉइस लेस, ठीक है। सो अब हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं ये कॉन्सोनेंट्स वॉइस लेस भी हैं, वॉइस्ड भी हैं। ये इसके पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन ये हैं। तो हमने अभी बाइलेबियल का जिक्र किया, लेबियोडेंटल और इंटरडेंटल। अब आ जाए एल्वियोलर की तरफ। एल्वियोलर साउंड्स वो होती हैं जो कि टंग और गम्स की मदद से प्रोड्यूस होते हैं। गम्स वो सॉकेट्स हैं जहां पर आपके दांत जुड़े हुए हैं, जिसको कि आप मसूड़े भी कहते हैं। ये अब एल्वियोलर साउंड्स कहलाएंगे। और एल्वियोलर साउंड्स में आप देख रहे हैं जैसे कि ऊपर वाली वॉइसलेस है, नीचे वाली वॉइस्ड है, ये वॉइसलेस है, ये वॉइस्ड है। तो ये क्या बना, दिस इज ड, 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 ये क्या है, नहीं, इसमें आवाज नहीं आती है बेटे। दिस इज, ये है द, द। और आप दूसरी बात ये गौर करें कि और ड बोलते वक्त आपकी जबान एक ही जगह पर टच करती है। ये दो साउंड बोलते वक्त जबान एक ही जगह पर टच करती है, ये दो साउंड बोलते वक्त जबान एक ही जगह पर टच करती है। लेकिन इनका फर्क क्या है कि एक वॉइसलेस है और दूसरा वॉइस्ड है। तो वॉइसलेस और वॉइस हम इन दोनों को फर्क कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा ना, व्हाट इज दिस, दिस इज, ये स नहीं है, ये है स, और ये है ज, ज नहीं है, ज। इसमें वाइब्रेशन का एहसास है, फ्रिक्शन का एहसास है। इसमें भी फ्रिक्शन है, इसमें भी फ्रिक्शन है। इसमें वॉइसलेस फ्रिक्शन है, देखो, इसमें वॉइस फ्रिक्शन है, इसमें जैसे आपका आपका मोबाइल जब वाइब्रेट करता है तो वो ये वाली आवाज प्रोड्यूस करता है, जी जी। जबकि ये वाली आवाज कौन सी है, ये आवाज है, इसमें वाइब्रेशन नहीं होती। तो और में फर्क है इन दोनों साउंड में। तो एक वॉइसलेस है, एक वॉइस। अच्छा, अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं लिंगवा पैलेटल साउंड्स कौन सी होती हैं। यहाँ लिखा हुआ है पैलेटल, लेकिन जाहिर है एक पैलेट है और दूसरी चीज इसमें जो आर्टिकुलेशन के लिए इस्तेमाल हो रही है वो टंग, लिंगवा पैलेटल। अब ये साउंड देखें, ये है बेसिकली हमारे पास वॉइसलेस साउंड। ये यहाँ से चले ना, यहाँ से देखते जाएं तो आपको पता चलेगा कि ये वॉइसलेस साउंड है। नाउ दिस इज, यस, दिस इज। इन दोनों में फर्क है कि नहीं, जरा फर्क करें। इसमें ये था, ये है, इसमें फ्रिक्शन है। हाँ, फ्रिक्शन दोनों में है। ये सीन की आवाज है, जो उर्दू में आपका सीन है या से है, ये सीन की आवाज है। और ये है, ये सीन, शीन की, जैसे शीन से शेर, शीन से शॉप, ठीक है। नाउ दिस इज, और ये इसका कॉग्नेट कहलाता है। ये जो दो एक जैसी साउंड होती है, एक जगह से बोली जाती है, लेकिन सिर्फ वॉइसिंग का फर्क होता है, उनको कॉग्नेट्स बोलते हैं। तो ये अगर ये है जैसे कि ये से यक्का, अब ये की आवाज है ना, दिस यक्का, जी जी, यस, जी की, यो यो, यल, ये य की आवाज, यल। सर ये कैसे पता चलता है आवाजों का? आपको आवाजों का यहाँ से पता चल रहा है, देखो, एक पैलेटल है, जबान को पैलेट पे टच करना है, ये लिखा हुआ है पैलेट पे टच करना है। और ये जबान फ्रीकेटिव भी है, लिहाजा हमें पता चल जाएगा कि इस आवाज को बोलना कैसे। इसको बोलने का तरीका ही तो हम समझ रहे हैं, इस आवाज को बोलना कैसे है। जबान को तालू के करीब लेकर आना है और तालू के साथ जोर से टच नहीं करना, बल्कि उसके दरमियान एक छोटा सा गैप छोड़ना है ताकि आवाज फ्रिक्शन से निकलती रहे। ये है जी सर। अब हम आगे चलते हैं, इसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ, ठीक है, इसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ। लेट्स कम ओवर दिस। ये लिखा हुआ व्हीलर, व्हीलर कहते हैं हलक को, व्हीलर, हलक को कहते हैं ना, ये जो आपके
एक आपका पैलेट, आगे वाला हिस्सा पैलेट का हार्ड है और उसके पीछे सॉफ्ट पैलेट है। तो सॉफ्ट पैलेट जो कि नरम वाला तालू है, बेसिकली ये वो चीज है। हलक, सॉरी ये था ग्लॉटल, इट वाज द हलक। सो ये जो व्हीलर साउंड्स हैं ये वो साउंड्स हैं जिसमें जबान जो है आपके नरम वाले तालू को टच करती है। अब जबान जब नरम वाले तालू को टच करती है तो ये वाली आवाज बनती है। ये आवाज है वो क नहीं, ये क बेटे जब आपने क बोला तो आपने काफ भी बोला और अ भी बोला, तब का बनाना। इसमें से अ निकाल के पीछे क्या बचा? क ये तो फिर आ गया उसके अंदर, क ये फिर का ओनली क तो ये बन क जाएगी बेटे ख ये ख हो गया। इसमें भी आपने अ डाल दिया। आप हर दफा उसके अंदर अ ऐड करती जा रही हैं, ऐड मत आ करें, और सिर्फ उसके जी अ को खत्म करें। जो बचेगी साउंड वो आपकी साउंड होगी, वो जो खांसी वाली आवाज है इसको कहते हैं। क क क अब ठीक है, शाबाश, ये ठीक है। नाउ दिस इज अ क जी साउंड। अब क साउंड बोलते वक्त आप देखें जुबान आपकी टच किधर कर रही है? वो तो सॉफ्ट पहले पहले जबान बैक पोजीशन से ऊपर तो टच कर रही है छत को, ठीक है। सो इसका मतलब यस ये है कि जबान का बैक पार्ट है और सॉफ्ट पैलेट जब टच करता है तो ये वाली साउंड बनती है जिसको कि कहा जाता है। और इसके नीचे इसका जी सर कॉर्डिनेट साउंड है जो कि जबान उसी जगह पर टच करेगी लेकिन अब आवाज भी प्रोड्यूस होगी, तो वो बन जाएगी ग ग ग ग ग। क अब हम तेजी से एक दफा बोलेंगे, दूसरी दफा ग बोलेंगे, तो आपको पता चलेगा जबान तो एक ही जगह पे टच करती है, फर्क सिर्फ साउंडिंग वॉइसिंग या डी वॉइसिंग है। अब ये होगा ग ग ग, एक दफा बोले दूसरी बार ग ग। आपको समझ आ रही है कि किस तरीके से यस सर जबान जो है वो व्हीलर को टच, व्हीलम को टच करती है। व्हीलम का मतलब होता है सॉफ्ट पैलेट। जबान का बैक पार्ट जब सॉफ्ट पैलेट को टच करता है तो काफ ख और क और ग की आवाज बनती है। बिल्कुल इसी तरीके से बेटे, बिल्कुल इसी तरीके से। अब हम आ जाते हैं इस जगह पर इस जगह पर। तो अब जी सवाल ये सर पैदा होता है, हमें तो इस सिंबल्स का, इन सिंबल्स का पता ही नहीं है, ये कैसे बोलेंगे। अभी किसी लड़की ने सवाल किया था कि कैसे पता चलता है कौन सी आवाज कैसे बोलते हैं। अब ये कुछ लिखा हुआ है, हम इस सिंबल से वाकफियत तो नहीं रखते, लेकिन हम इस चीज से तो वाकफियत रखते हैं ना, पैलेटन। यस सर पैलेट को टच करना है, किसने टच करना है? जबान ने टच करना है। और मुंह से हवा कैसे निकलनी है? पहले फ्रिक्शन के साथ और फिर झटके के साथ। तो नाउ दिस यस इज चे की आवाज जो होती है हमारी, सर गिन कीजिएगा यानी कि जबान जो है वो टच कर रही है पैलेट को। ये देखो इसके अंदर जी सॉफ्ट सर पैलेट को टच कर रही थी, इसके अंदर हार्ड पैलेट के पास जाती है जबान। जैसे कि चे से आप चमचा बोलते हैं, च साउंड। नाउ दिस इज च साउंड। अब च जो है वो वॉइसलेस होती है, इसलिए हम उसको बोलेंगे छ, चा नहीं बोलेंगे। और उसके नीचे वाली आवाज ये देखें, इसको कहते हैं जीम, जीम से जैसे जहाज, ज। ये है छ, ये है ज ज सर ऐसे लग रहा है जैसे एल्वियोलर का टी और प्लेटल का श ये इकट्ठा आ गया। एल्वियोलर का टी और प्लेटल का श। बिल्कुल सही कहा है बेटे आपने, बिल्कुल सही आपने कहा है। देखने में तो हमें बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि ये वाली साउंड और ये वाली साउंड इकट्ठी होगी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गौर करना है आपने कि ये एक पैलेट है और ये वाली एल्वियोलर थी, इनमें फर्क है। इसमें जबान दांतों के गम्स में टच करती है, यहाँ पर गम्स में नहीं टच कर रही बल्कि तालू को टच कर रही है जबान। और जबान गम्स के पास नहीं जाएगी, गम से पीछे रह जाएगी थोड़ा सा, और इसलिए इसकी आवाज ये जो है ये बनेगी छ, और ये आवाज बनेगी ज ज ज ज ज। जैसे रेल क्या करती थी, याद है आपको? रेल करती थी छिक छिक। जी जी सो दिस इज द साउंड छ। ये साउंड है आपकी च है या छ, जो भी आप बोले इसको, दिस इज च। और ये वाली साउंड है ज। ज से मुराद जहाज, जो जंप, जेली, ये सारी आवाजें जो है वो ये ज साउंड की। अब आपके मैंने एक सवाल का जवाब देना था, और वो सवाल ये था बेटे
कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी आवाज कैसे प्रोड्यूस की जाती है, तो आपने सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि यहाँ से देख लें प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, यहाँ से देख लें मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, और ये देख लें कि वॉइस्ड है या वॉइसलेस है। आप कोई भी साउंड जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे आप उसके सिंबल से वाकफियत रखते हैं या नहीं रखते। नहीं। ठीक है, अब चलते हैं ऐसी आवाजें जो हलक वाली आवाजें हैं। कौन सी आवाजें? जो कि हलक वाली आवाजें, ग्लॉटल साउंड्स हैं। अब ग्लॉटल साउंड्स में ये लिखा हुआ, अब पता नहीं ये क्या है, हमें तो सिंबल्स का नहीं पता। अब ये सिंबल क्या है? तो आपके ख्याल में हलक से कौन सी आवाज बनती है? जो लोग अरबी कायदा पढ़ चुके हैं वो ये आवाज बड़ी अच्छी निकालते सर हैं। हाँ, जब वो हाँ, आइन की आवाज निकालते हैं। हाँ शाबाश, वो जो एन की तरह की आवाज निकाली जाती है, ये वो है। वो ये क्या है? ये आवाज है वॉइसलेस है, वॉइसलेस है। यस सर। ऐन, अलक। यस। ठीक है, अलग। याद है ना अरबी की वो कुरान की पहली आयत सूरह अलग, ये वो वाला यस एन सर। जो कि हलक से आपने निकालना है। ये वॉइसलेस साउंड है, आपने हलक से निकालना है। ये अ साउंड है, वो जो हलक से निकलती है। और बिल्कुल इसी तरीके से एक और आवाज भी है, वो इसका नाम है, ये भी ग्लॉटल साउंड है, और ये भी नाउ दिस इज क्या है? ये हाँ नहीं है, ये देखो वॉइसलेस है। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है बेटा, ये है हाँ, ये साउंड है। अगर आप हा कह दोगे तो फिर वो कॉन्सोनेंट भी है, उसके अंदर वावल भी है। हा, अब हा कैसे लिखते हैं? हे अलिफ हा। अलिफ को निकाले ना, अलिफ तो वावल है, अलिफ तो हम पढ़ ही नहीं रहे। बाकी क्या बच गया है? अलिफ हा में से अगर अलिफ निकाल दे तो जो पीछे बचता है वो ये साउंड है, दिस इज। ओके, अब आगे चलते हैं बेटे, आगे चलते हैं। ये वाला बॉक्स हमने क्लियर किया अभी तक। अब हम जब आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि इधर आ जाए नेजल साउंड्स की तरफ। हमने कहा कि ये इस बॉक्स के अंदर जितनी भी साउंड्स हैं वो सारी की सारी वॉइस साउंड्स हैं, नेजल, लिक्विड, ग्लाइडिंग, सारी की सारी वॉइस साउंड्स हैं। अब देखें ये साउंड कैसे बोली जाती है। ये तब बोली जाएगी जब आपको इसका पता होगा कि दोनों होंठों को बंद करना है और आवाज निकालनी है यहां से, नाक से। यस, दिस इज। अच्छा ये म नहीं है, ठीक है बच्चों, ये म नहीं है, दिस इज जी सर। हाँ बिल्कुल। और फिर ये आवाज क्या हो गई? नहीं, वो तो ये है। सर एम में दोनों होंठों को हम बंद करेंगे, लेकिन एन में दोनों होंठों को खोल के तो दांत बंद करके बोलेंगे। एन तो एल्वियोलर है ना बेटे, एल्वियोलर है। जबान को टच करें अपने गम्स के साथ और फिर नाक से बोलें, तो आपको समझ आएगी कि आवाज जब नाक से निकलेगी तो वो आवाज हो जाएगी ठीक है। और बिल्कुल इसी चीज को जब नाक में मजीद बोला जाएगा तो वो इस तरह की आवाज बन जाएगी, ये हो जाएगी जैसे कि लफ्ज है ना इंग्लिश, इंग्लिश में जो ENG की आवाज है ना वो ये है। ये बेसिकली जो ING की साउंड्स होती हैं, जैसे टिंग, फिंग, लिंग, मिंग, जो आखिरी वाली आवाजें वो ये NG की साउंड्स हैं और ये नाक से बोली जाती हैं और ये व्हीलर साउंड्स हैं। तो हम इसको यूं समझते हैं कि नेजल साउंड्स जो हैं वो 3 है बेटे। म, जैसे कि तो ये तीनों आवाजें जो है नाक से बोली जा रही हैं। इसमें नून गुन्ने का शुबा आपको नजर आ रहा है, जैसे वो नून गुन्ना होता है, ये गुन्ने वाली जगह साउंड है। तो इसी तरीके से ये नून की आवाज है और ये है वो जो अरबी कारीन होते हैं उन्हें कहते हैं जी गुनगुना करें, गुनगुना। सो दिस, हाँ दिस इज व्हाट इज इट, ये वो साउंड है बेटे, और ये इंग्लिश में भी है। जी सर। आगे चलते हैं। एक और साउंड है जिसको कहा जाता है लिक्विड साउंड्स। लिक्विड साउंड जो है ना बेटे 2 किस्म की होती हैं, एक लेटरल है, एक रोटिक है। लेटरल एंड रोटिक। वैसे तो जितने ये सारे कॉन्सोनेंट है ना मुंह के सेंटर से बोले जाते हैं, यानी कि मुंह के दरमियान से आवाज निकलती है, लेकिन ये वाली आवाज लेटरल आवाज ऐसी है जो मुंह के सेंटर से नहीं निकलती बल्कि मुंह के साइड से निकलती है। मिसाल के तौर पर
आप बोल के देखें अब जरा गौर करें, मुंह के दरमियान में तो जबान आ गई, ऐसे ही हुआ। अब सेंटर से तो साउंड नहीं निकल रही, साइडों से, आपके जो होंठों की साइड्स हैं वहां से निकल रही है। तो वो आवाजें जो होंठों के साइड से निकलती हैं उसको लेटरल साउंड कहा जाता है। और ये सिर्फ एक ही साउंड है जिसको एल कहते हैं। एल वो वाहिद साउंड है बेटे जिसको के लेटरल साउंड कहा जाता है, और ये लेटरल होने की वजह से आपके लिप्स के या आपकी ओरल कैविटी के साइड से निकलती है। ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरीके से इसी की एक और टाइप है जिसको रोटिक कहते हैं। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज यस। शेर क्या करता है? शेर जैसे गुर्राता है ना, या जैसे डॉग बोलता है, डॉग जो है वो गुर्राता है, ये वो र साउंड है। र इसमें देखें आपकी जबान जो है वो रोल करती है, टच कहीं पे नहीं कर रही, देखें जरा, टच कहीं पे नहीं कर रही, लेकिन वो ट्रिल करती है, आगे से वाइब्रेट करती है। जैसे कि लफ्ज बोले ना, जैसे लफ्ज बोलते हैं हम आरी, आरी बोले, आरी। वो पिछले दिनों एक बड़ा मशहूर भी हुआ था, पारी हो रही है, याद है आपको? ये मैं हूं, ये र है, और ये रोटिक साउंड है, ये वो वाला र है, वो जो लड़की बोल रही थी ना र साउंड वाली, ये वो है। जी सर, ओके। अब आपको समझ आएगी ये वो र। इन दोनों साउंड्स को बेटे लिक्विड साउंड्स कहा जाता है। बोथ ऑफ दीज साउंड्स आर लिक्विड साउंड्स। अंडरस्टैंड? ओके, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं इन साउंड्स के ऊपर। ग्लाइड्स, इनको कहते हैं ग्लाइड्स। ग्लाइड्स को बेटे सेमी वॉवल्स भी कहा जाता है। ये ऐसी आवाजें हैं जो कॉन्सोनेंट भी हैं और वॉवल भी हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट भी हैं और वॉवल, ये अपनी शक्लें बदलाती रहती हैं। और ये ऐसी आवाजें हैं तीनों जो के अपनी शक्ल को बदला लेंगी। कभी ये कोई आवाज निकालेंगी, कभी कोई आवाज निकालेंगी। और ये किस चीज पे डिपेंड करेगी इनकी आवाज? इनकी आवाज डिपेंड करेगी कि लफ्ज में किस जगह पर वाक़या है। मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल लिखते हैं, इसकी ये साउंड है। वैसे तो हमने इसको कहा था कि ये व साउंड है, याद है, ये बाइलेबियल है और ये व साउंड है। अब जरा एक लफ्ज लिखते हैं जिसमें आप लिखें, आप एक लफ्ज लिखें WAR, वॉर, और दूसरा लफ्ज लिखें RAW, रॉ। एक लिखिए WAR, वॉर, और दूसरा लिखिए RAW। अब जरा मुझे बताएं इन दोनों लफ्जों में इसकी आवाज क्या है? पहले लफ्ज में इसकी आवाज क्या है? और बाद में इसकी आवाज ही खत्म होगी। देखो वॉ, जी, ओ की आवाज तो पहले वी की आवाज देता है। पहले ये कोई और आवाज दे रहा था वी की, और जब लफ्ज के आखिर में चला गया तो इसकी वी की आवाज नहीं, व की आवाज नहीं बच्ची, बल्कि वो की बन गई, इसकी आवाज बदल गई। ठीक है जी सर। अब इसको देखें। नाउ दिस इज य, जैसे वाई है ना आपका, जैसे वाई। अब वाई में लिखें, एक वाई का वर्ड लिखें YES, यस। एक लफ्ज लिखिए यस, YES, यस। और दूसरा लिखें RAY, रे। एक लिखिए यस। एक में ये वाली साउंड शुरू में आई है और एक में ये साउंड आखिर में आई। एक में वाई आपने शुरू में लिख दिया ना, और एक में वाई आपने आखिर। अब जरा देखें क्या दोनों जगह पर इसकी आवाज एक जैसी है? नो सर, पहले में इसकी आवाज य जैसी है, शुरू में इसकी आवाज य जैसी है, ये वाला जो य था, शुरू में इसकी आवाज य जैसी है। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में इसकी आवाज एक ही बन गई, रे, RAY, रे। उसमें एक जैसी आवाज हो गई। अब हमें दो बातें नजर आई। एक तो ये कि ये इनको सेमी वॉबल्स बोलते हैं और ग्लाइड्स बोलते हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये लफ्ज में अपनी पोजीशन के मुताबिक अपनी आवाज को चेंज करते रहते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने देखनी है वो ये कि अगर ये वॉवल से पहले आए, अगर ये वॉवल से पहले आए तो इनकी आवाज कॉन्सोनेंट जैसी होती है, और अगर वॉवल के बाद आए तो इनकी आवाज
वोवल जैसी हो जाती है, यानी इनकी अपनी कोई पहचान ही नहीं है। इनकी पहचान किस तरीके से तय्युन होती है? इनकी पहचान का तय्युन होता है जब ये वर्ड में इनकी पोजीशन डिटरमिन होती है। लफ्ज के शुरू में आएंगे तो कॉन्सोनेंट, लफ्ज के अंदर जो वोवल मौजूद है, आपको पता ना हर लफ्ज के अंदर एक वोवल मौजूद होता है, अगर वो वोवल से पहले ये वाली आवाजें आएंगी तो इनकी आवाज कॉन्सोनेंट जैसी होगी, और अगर ये वोवल के बाद आएंगे तो ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं और वोवल जैसी आवाज देना शुरू कर देते हैं, इनकी अपनी आवाज ही खत्म हो जाती है। इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये सेमी वोवल्स हैं, पूरे वोवल्स नहीं है, सेमी वोवल्स है, कभी ये कॉन्सोनेंट है और कभी ये वोवल है। सो मैं अब आपके साथ एक प्रैक्टिस करने लगा हूं, आप जल्दी से अगर अपने कॉपी पेंसिल पर नोट करते जाएं तो आप इसको बाद में प्रैक्टिस कर सकेंगे। एक लफ्ज है पी, एक लफ्ज है एटी। अब एट, मैं जितने भी लफ्ज बोलूंगा वो एट फैमिली से बोलूंगा, एट फैमिली से, ठीक है? मैं हर लफ्ज के आखिर में एट लगाता जाऊंगा, अब आपको पता चल जाएगा। नाउ दिस इज पैट, बैट, टैट, डेट, कैट, गेट, एट, फैट, वेट, that, that, sat, zet, shat, yet, chat, jet, Sir, rat, hat, net, rat, net, nat, lat, wet, rat और yet। ओके, yes sir, तो अब Yes, आप sir. इसी तरीके से अपने वर्ड्स को बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए सो दैट आप इसको आसानी के साथ इसको रिटेन कर सकें, अपनी वोकैबुलरी का हिस्सा बना सकें। बेटे आपकी स्किल जो है वो इसी पे डिपेंड करेगी कि आप किस कदर जो है इसकी प्रैक्टिस